मैं खुश हूँ, सब ठीक चल रहा है, मैं सही तरीके से जी रहा हूँ। कैसा होता है एक आइडियल लड़का? मैं कॉलेज में अलग, हॉस्टल में अलग, घर पर अलग तो नहीं हो जाता। मैं करना तो चाहता हूँ बहुत कुछ, पर मैं उसके लायक हूँ। और जो भी हुआ है मेरे पास में, और मैं क्यों डर रहा हूँ खुलने से, बोलने से, सबको सब कुछ बताने से? मैं ही सब कुछ हूँ या मुझे किसी की ज़रूरत है? सवाल यहाँ रुक नहीं गए, अभी और भी कहा जा सकता था, और समय और मिलता तो अभी और लिख सकते हो। नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये सवाल किस बारे में है, किन शब्दों में व्यक्त किए जा रहे हैं। पढ़ाई के बारे में है, आदर्श बेटा होने के बारे में है, कितना खुश हूँ इस बारे में है, आगे क्या करूँगा इस बारे में है, फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारे सवालों में एक चीज़ है जो लगातार बनी हुई है, उसको देखते हैं। हम जब कह भी रहे हैं कि खुश हूँ, हम जब कह भी रहे हैं कि संतुष्ट हूँ, तो भी कुछ पक्का नहीं है। बस इतना ही है कि कोई कारण नहीं पा रहे दुख का, उदासी का, बोरियत का कोई कारण नहीं दिख रहा, कोई वजह नहीं दिख रही, तो अपने आप को कहते हैं फिर ठीक है, शायद खुशी होगे, पर पक्का कुछ नहीं है। एक शक बना हुआ है, और वही शक इतने सारे सवालों की शक्ल लेके सामने आ रहा है। हमें कुछ भी पक्का नहीं है, हमें कुछ भी पक्का नहीं है। लगातार कुछ है जो मन में आवाज़ करता ही रहता है, एक संदेह बना रहता है। जिन बातों के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त भी होते हैं, अगर कोई आ करके पूरी कोशिश कर ले तो हम हिल जाएंगे। तुम्हें जिन धारणाओं पे पूरा पूरा यकीन है, जो लक्ष्य तुमने अपने लिए पूरी तरह निर्धारित कर लिए हैं, जिन बातों को हम जीवन का आधार ही कहते हैं, कोई आए और उन पर भी सवाल खड़ा करे तो हम हिल जाएंगे। कुछ पक्का नहीं है, कुछ भी। हमसे कहा जाए कि एक दो बातें तो बता दो जिसमें ज़रा भी शक ना हो, हम नहीं बता पाएंगे। शक लगातार बना हुआ है, तो इसीलिए सवाल यहाँ रुक नहीं जाते, क्योंकि जो कुछ भी बोलोगे वो शक के दायरे के भीतर ही है। तुम ऐसे कह लो कि हम जो भी कहेंगे उसके आगे एक शायद लगा सकते हैं। मैं खुश हूं, शायद। मैं यहां बैठा हुआ हूं, शायद। कोई आ करके गहरे तर्क दे तो मान भी जाओगे कि नहीं, मैं हूं ही नहीं। मुझे ऐसा ऐसा करना है जीवन में, शायद। मुझे तुमसे प्यार है, और बड़ी खौफनाक बात है ना, वहाँ भी शायद बैठा हुआ है। गहरे से गहरे रिश्ते में भी शक बैठा हुआ है, पता नहीं, पक्का नहीं है, कह नहीं सकता। लगता तो है पर आश्वस्त नहीं हूँ। वहीं से ये सारी बातें निकल रही हैं, रुकेंगी नहीं। तुम जीवन में जिस भी चीज़ को छुओगे पाओगे संदेह वहाँ पहले ही बैठा हुआ है। वो संदेह लगातार रहेगा, क्योंकि हम
जिन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं ना दुनिया को जानने के लिए, वो सारे माध्यम अपने आप में खुद ही पक्के नहीं हैं। जब माध्यम ही पक्का नहीं है तो उस माध्यम से जो कुछ पता चल रहा है, जो जाना जा रहा है, वो पक्का कैसे हो सकता है? जो हमारे पास माध्यम है उसके दो हिस्से हैं, ध्यान से समझना। दुनिया को जानने का या खुद को जानने का हमारे पास जो ज़रिया है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है, जो देख पाता है, जो सुन पाता है, जो छू पाता है, जिसको तुम कहते हो सेंसेस, इंद्रियां। दूसरा हिस्सा है मन, जो देखे को, सुने को एक शक्ल देता है, उसको एक अर्थ देता है। ये दोनों अपने आप में ही पक्के नहीं हैं, तो संदेह का बने रहना बड़ी साधारण सी बात है। कैसे नहीं पक्के हैं? जो भी तुम कहते हो कि मैं देख रहा हूं, साइंस में ही अगर जाओ तो वो सिर्फ कुछ वेव्स हैं जो आंखों पर गिर रही हैं, ठीक है ना? उनको ये अर्थ देना कि वो वेव्स कोई रूप लिए हुए हैं और उस रूप का भी कोई सिग्निफिकेंस है, ये सब अतीत का काम है, ये मन में बैठा हुआ है। ऐसे समझो, अभी यहाँ पर एक जानवर मौजूद हो जिसके मस्तिष्क का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो हमसे अलग है, तो तुम्हें क्या लगता है ये हॉल उसको ऐसा ही दिखाई देगा जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? उसे यहाँ कुछ और ही दिखेगा जो तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या उसे ये ऐसे ही सुनाई देगा जैसे तुम्हें सुनाई दे रहा है? नहीं। अगर कोई एलियन आ जाए यहाँ पर तो ये भी संभव है कि उसके लिए ये जो तुम कहते हो कि 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो 3 डायमेंशनल हो ही ना। हो सकता है उसको ये सब कुछ 2 डायमेंशंस में ही दिखाई दे, या उसके लिए कोई एक नया आयाम होता हो जो डायमेंशन तुम जानते ही नहीं। तुम जिसको दीवार कह रहे हो उसके लिए वो दीवार होगी ही नहीं, वो इसके पार निकल जाएगा, उसे नहीं दिखेगी, उसे प्रतीत ही नहीं होगी, छुएगी ही नहीं। तुम जिसको खाली जगह कह रहे हो उसके लिए खाली जगह नहीं होगी। बाहर की दुनिया तुम्हें जैसी दिखाई पड़ती है इंद्रियों के माध्यम से, वो सिर्फ ब्रेन की एक खास तरह की कंडीशनिंग है। और ये बात गहराई से तुमको कहीं ना कहीं पता है, तुम जानते हो ये सच नहीं है, ये दिखाई तो पड़ता है पर सिर्फ दिखाई पड़ता है, इसमें पूरी तरह से सच नहीं है। तो सबसे गहरे तल पे जो एक संदेह बनता है वो इस कारण बनता है, एक तरफ तो हम जानते हैं कि ये दुनिया है, दूसरी तरफ हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो जानता है कि जिसे हम दुनिया कह रहे हैं वो अपीयरेंस है, वो दिखती तो है पर पूरी तरह है नहीं। हमने ये तो कहा कि अगर यहाँ कोई जानवर हो तो उसे अलग दिखाई देगा सब। हमने ये भी कहा कोई एलियन आए तो उसके लिए हो सकता है ये स्पेस ही 3 डायमेंशनल ना हो। इसी बात को ज़रा और अपने ऊपर लागू करो तो तुम पाओगे कि तुम इस वक्त जो देख रहे हो वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं देख रहा, और तुम इस वक्त जो सुन रहे हो तुम्हारा पड़ोसी नहीं सुन रहा।
तुम कहोगे कैसे हो सकता है, पर ठीक यही हो रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे पड़ोसी को नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। तुम्हें दिख भी अलग रहा है, तुम्हें सुन भी अलग रहा है। तो एक तरह से ये समझ लो कि हम सब एक हॉल में नहीं बैठे हैं। अगर यहाँ पर 100 लोग हैं तो यहाँ पे 100 अलग अलग हॉल हैं, और तुम सब किसी एक व्यक्ति को नहीं सुन रहे हो। अगर यहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 अलग अलग बातें सुनी जा रही हैं। तो फिर तुम्हें पक्का हो कैसे सकता है कि तुम जो सुन रहे हो वही सच है? जब हर कोई अलग अलग सुन रहा है तो तुम जो सुन रहे हो वही सच कैसे हो सकता है? तो एक शक तो बना रहना पक्का ही है, लाजमी है। ये जो है हमारी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है। ये तो मस्तिष्क का ऐसा आकार है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है। ये उसे जन्म ने दिया है, वो जन्म से ही ऐसा है। जानवर जन्म से ही अलग है हमसे। एक दूसरी चीज़ भी है जो सब देखे सुने को झूठा बनाती है। वो ये है कि मैंने कहा, यही वाक्य ले लो कि एक दूसरी चीज़ है जो सब देखे सुने को झूठा बनाती है। अब जैसे ही मैंने कहा चीज़, तो मैंने तो कहा चीज़, पर इस शब्द चीज़ के यहाँ अगर 100 लोग हैं तो 100 अलग अलग मायने तुम्हारे दिमाग में उभर आए। प्रयोग करना है, अभी करके देख लो। ज़रा अपनी अपनी किताब पे चीज़ बनाओ। मैंने कहा जो भी चीज़ है उसके अलग अलग मायने हैं। अपनी अपनी किताब पे चीज़ बनाओ। अपनी अपनी किताब पे चीज़, चीज़ माने वस्तु बनाओ। जल्दी से बनाओ, छोटी सी चीज़ है, 5 सेकंड। बना ली? अब अपने पड़ोसी से तुलना करो, क्या बनाया? क्या उसने वही बनाया जो तुमने बनाया? क्या उसने वही बनाया जो तुमने बनाया? शब्द कितने कहे मैंने? एक। मैंने कहा चीज़, और अर्थ कितने हुए? अर्थ कितने हुए? जितने बैठे हो उतने अर्थ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं तुमसे बात भी कैसे करूं? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और देखो तुम उसके कितने अर्थ बना रहे हो अपने ही दिमाग में। ये बात बस मुझे ही नहीं, कहीं ना कहीं तुमको भी पता है, और इसी कारण तुम्हारे मन में शक रहता है कि हमने जो सुना वो ठीक भी सुना क्या? क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं उसका अर्थ करने वाला कौन है? तुम। और तुम वही अर्थ करोगे जो तुम्हारे मन की सामग्री है, जो तुम्हारे मन के कंटेंट्स हैं। तुम कोई भी शब्द उठा लो, तुम क्या सोचते हो? तुम एक बात बोल रहे हो, नहीं एक बात नहीं बोल रहे। अभी प्रयोग करके देख लो। तुम कोई शब्द उठा लो, 3 लोगों से बोलो और उनसे कहो ये क्या कहा ज़रा बताना। तीनों अलग अलग बात बताएंगे और तुम हैरान रह जाओगे। तुमको बड़ी गड़बड़ हो रही है। कहता हूं बात एक, वो बन जाती है 3। 3 नहीं, वो 3000, 3 अरब बन जाती है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया हमारा मन है। तो तुम्हें फिर पक्का कैसे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? तो शक बना हुआ है तो ठीक ही है, बनेगा ही। तो पहली बात तो तुम्हें जो दिख रहा है वो है नहीं। दूसरी, जो तुम सुन रहे हो उसका तुम अपना एक विशिष्ट अर्थ करते हो, ऐसा अर्थ जो मैंने दिया नहीं। तो अब शक तो बना ही रहेगा ना। मैं तुमसे कहूं मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं तुमसे पूछूं इसका मतलब क्या है, फिर देखो कितने अलग अलग मतलब निकलते हैं। फंस गए। अब तुम्हें कैसे पक्का हो कि कोई तुम्हें वास्तव में प्यार करता है कि नहीं? तुमने तो समझ लिया वो मुझे प्यार करता है, और प्यार से उसका अर्थ ही कुछ और है। अब तुम फंस गए, और लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं। इसने भी बोल दिया आई लव यू, उसने भी बोल दिया आई लव यू, इसको भी नहीं पता कि उसका अर्थ क्या था, और उसको भी नहीं पता कि उसका आशय क्या था, और दोनों सोच रहे हैं अर्थ वही होगा जो हमने सोचा, और बाद में पता चलता है वो तो कुछ और ही कहना चाहता था। तब तक बड़ी देर हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ और कहा था जो तुम समझे ही नहीं। उसने कुछ और कहा था जो तुम जान ही नहीं पाए। अब शब्द चूंकि सीमित हैं तो उन्हीं गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर बात फंस जाती है। मैं तुमसे कहूं खुश रहो, आगे बढ़ो, और फिर देखो कितने तुम अर्थ निकालते हो आगे बढ़ने के और खुश रहने के।
और ये सब जीवन के मूलभूत शब्द हैं। खुशी, प्रेम, मौज, पैसा, और सबकी दुनिया में वो अलग अलग हैं। तो तुम में फिर कुछ भी पक्का होगा कैसे? अब तुम फंस गए। जानने वालों ने इसीलिए सब देखे सुने को अनरियल कहा। ये सब सुना होगा ना, ये सब पुराने लोग बोलते हैं सब मोह माया है, इस तरह की बातें। और ये सब बातें सुन के बड़ी हंसी आती है कि क्या ये फालतू मोह माया बताते रहते हैं। उनका अर्थ यही है कि जो तुम देखते हो वो वास्तव में है नहीं, वो तुम्हारा प्रोजेक्शन है। तुम्हारा ब्रेन अभी बदल जाए, तुम्हें जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। तुम्हारी धारणाएं बदल दी जाएं, तुम्हें जो सुनाई दे रहा है वो बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तुम दुनिया को ऐसा सिर्फ इसलिए देख पाते हो क्योंकि तुम्हारा एक मानव शरीर है जिसमें एक मानव मस्तिष्क है। बिल्कुल पक्का समझो कि कीड़े मकोड़े दुनिया को वैसा नहीं देखते ऐसा तुम देखते हो। तुमको पता है, तुमने दिवाली वाले कीड़े देखे हैं, ये जो थोड़ी देर के लिए होते हैं फिर मर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, उन्हें भी यही लगता है कि उनका जीवन थोड़ी देर के लिए है? तुम उन्हें देखते हो कि यार ये तो कुछ घंटे जीता है फिर मर जाता है। पैदा होने और मरने के बीच में बस कुछ घंटे का अंतराल। तुम्हें लगेगा बस जिंदगी क्या इसकी। वो उस कुछ घंटों को कई शताब्दी बराबर मानता है। वो जो कीड़ा है उसके लिए उसकी ज़िंदगी छोटी नहीं है, तुम्हारे लिए उसकी ज़िंदगी छोटी है। क्योंकि जिसे तुम टाइम बोलते हो वो भी सब्जेक्टिव है। अलग अलग प्राणियों के लिए समय अलग अलग चलता है। तुम ये मत समझना कि 1 घंटा बीता तो तुम्हारे लिए और कुत्ते के लिए 1 ही घंटा बीता। 1 घंटा तुम्हारे लिए बीता, उसके लिए कहीं ज़्यादा बीत गया। उसकी तो कुल उम्र ही 10 साल की होती है। उसके लिए 1 घंटा 1 घंटा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उस कीड़े के लिए वो 6 घंटे नहीं थे, उसके लिए वो 1000 बरस थे। उसमें वो पूरी ज़िंदगी जी लिया। उसके जो पूरे न्यूरॉनिक प्रोसेस हैं वो भी बहुत तेज़ हैं। जितनी हरकत तुम्हारे मन में 1 सेकंड में होती है उससे कई गुना हरकत उसके साथ हो जा रही है। तो वो कम जिंदगी जी नहीं रहा। तो अब तुम्हें पक्का कैसे हो कि वो कम जी रहा है, तुम ज़्यादा जी रहे हो? तुम्हें कुछ भी पक्का कैसे हो? तुम जिसको दुनिया कहते हो वो तुम्हारी रची हुई दुनिया है। तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि एक पत्थर मुर्दा है। कभी थोड़ा ध्यान करो कि पत्थर की दृष्टि में दुनिया कैसी है। तुम्हें लगता है ना कि पत्थर मुर्दा है, क्या पत्थर को भी ऐसा लगता है कि वो मुर्दा है? और याद रखना, पत्थर वो है नहीं जो तुम्हें दिखता है। जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारी आंखों से देखी हुई चीज़ है। ज़रा पत्थर से पूछो कि जिंदा कौन है, वो कहेगा मैं जिंदा हूँ, तुम और मैं अपने तरीके से जिंदा हूँ। मैं एक ऐसे तरीके से जिंदा हूँ जिसको तुम समझ ही नहीं सकते। हाँ, तुम्हारी दुनिया में मैं पत्थर हूँ, पर मेरी दुनिया में तुम डायनासोर हो। तो तुम्हें कुछ भी पक्का कैसे हो? क्योंकि ये बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं गहराई से तुम्हें खुद भी पता है। तो इसीलिए तुम हमेशा संदेह में रहते हो। तुम सब कुछ रीजन आउट कर देते हो, सारे कारण ढूंढ देते हो, तब भी एक कीड़ा कुलबुलाता रहता है। 99.9% श्योरिटी हो जाएगी, पर फिर भी कुछ बचा रह जाता है। वो यही है जो बचा रह जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि देखा सुना सब वास्तव में है तो झूठी, इसमें रखा क्या। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे? फिर तो बड़ी खौफनाक बात हो गई कि चल रहे हैं तो पता नहीं चल भी रहे हैं कि नहीं, ज़मीन पे पाँव रख रहे हैं तो पता नहीं है ज़मीन है भी कि नहीं, अरे अपना भी पता नहीं हम हैं भी कि नहीं। हाँ, यहाँ पर आकर के पहेली सुलझनी शुरू होती है। एक चीज़ है जिसका पक्का पता है, पक्का पता है, मैं हूं। उसके बारे में कोई शक होना नहीं चाहिए। या हो सकता है वहां भी, देखो ये तो हो सकता है कि जैसे मुझे ये नहीं पक्का पता कि ये यहाँ पर फर्नीचर है कि नहीं, वैसे ही मुझे ये ना पता हो कि हाथ है कि नहीं, क्योंकि हाथ में और फर्नीचर में कोई अंतर नहीं मूलभूत रूप से, दोनों मटेरियल है जो आंखों को दिख रहे हैं। पर हाथ हो ना हो, मैं हूँ,
क्योंकि अगर मैं ना होता तो इस सवाल भी कौन पूछता। तो इस सवाल का पूछे जाना ही इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो है। अगर मैं नहीं भी हूं तो ये भी कौन जान रहा है, तो कोई जानने वाला होना चाहिए कि मैं नहीं हूं। तो ये पक्का हो गया कि कुछ तो है। उसको मैं का नाम दे लो या कोई भी और नाम दे लो, नाम से क्या अंतर पड़ता है, पर यह पक्का है कि कुछ है। कुछ है वो संदेह के दायरे से बाहर है। उस कुछ में जितना ज़्यादा जाओगे ज़िंदगी उतनी ज़्यादा निश्चिंत होती जाएगी, उतने ज़्यादा पक्के होते जाओगे, उतने ज़्यादा फर्म होते जाओगे। और जितना ज़्यादा उसमें रह आओगे जो सिर्फ दिखाई पड़ता है, जो एपरेंट है, उतना ज़्यादा शक में रहोगे, उतनी ज़्यादा चिंता में रहोगे। दिमाग हमेशा लगा रहेगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। गड़बड़ क्या ये नहीं समझ में आ रही। तुमने देखा नहीं लोगों को, दाल में कुछ काला है। अब क्या काला है ये पकड़ में नहीं, और ज़िंदगी भर पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तुम दाल को देख रहे हो दाल है ही नहीं, तो काला कैसे पकड़ में आएगा। तुम देखो ना, हमारी पूरी ज़िंदगी इसी शक को पूरा करने में बीत जाती है। लोग बोलते हैं मैं महान हूं, पर उन्हें पक्का नहीं होता मैं महान हूं। उन्हें अभी भी ज़रूरत होती है सिद्ध करने की मैं महान हूं, तो और कुछ करेंगे, चलो और कुछ करें, और रेस चलती रहेगी। फिर सिर्फ इसीलिए चलती रहेगी क्योंकि शक बाकी है। जहां शक खत्म हो गया वहां दौड़ खत्म हो गई, वहां तुम ठहर जाओगे, कहोगे ना समझ गया पक्का है। पक्का। लोगों को कभी कुछ भी पक्का नहीं होता। तुमने किसी से किया होगा बड़ी गहराई से प्यार, पर लाख में कोई एक ही आदमी होगा जो माने ना अगर उसको 10 तरह के सबूत लाके दिखाए जाएं कि जिससे तुम प्यार करते हो, देखो ये ऐसा है वैसा है, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं। तुम 1000 दावे कर लो प्यार करता हूं, पर शक इतना सा बचा ही रहता है। और कोई बस मिलना चाहिए उस शक को हवा देने वाला, वो शक बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा और तुम हत्या भी कर लोगे। और असल में ये जो दावेदार होते हैं प्यार करने वाले, यही हत्याएं ज़्यादा करते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिस बात की दावेदारी होती है कि मुझे ये बात पक्की है, उसी पर जब चोट लगती है तुम सबसे ज़्यादा तिलमिला जाते हो। तुम अगर कहते हो कि मैं बहुत होशियार हूं, अगर यही तुम्हारा आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, मैं बहुत होशियार हूं, देखे ना ऐसे लोग, तुम कौन हो, मैं बहुत होशियार हूं। अगर उससे तुम जाकर के बोलो, उसको अगर तुम्हें चिढ़ाना है, बिल्कुल परेशान करना, तो उससे आके बोलो यार तू बड़ा ना समझ है, मजाक में ही सही कई बार बोलो तो बड़ा ना समझ है। जितनी बार बोलोगे वो तिलमिला उठेगा, क्योंकि उसने अपने मन में अपनी छवि ही बहुत ज़ोर से यही बनाई है कि मैं होशियार हूं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसे पक्का पता होता कि वो होशियार है तो क्या वो तिलमिला सकता था? क्या नाम है तुम्हारा? सागर। मैं सागर को बार बार सरिता बोलूं तो सागर तिलमिला सकता है क्या? मेरे ऊपर ज़रूर हंस देगा, कम से कम कुछ देर तक तो नहीं तिलमिलाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि हम सब मिल करके अगर इसको सरिता बोलना शुरू कर दें और पूरी दुनिया ही सरिता बोले तो थोड़ी देर में इसको भी शक हो जाएगा कि क्या पता पूरी दुनिया बोल रही है, इतनी बड़ी भीड़ झूठ तो नहीं कह सकती। लेकिन फिलहाल में अगर इसको पक्का है कि ये सागर है तो मैं इसे सरिता बोलूँगा तो ये मुझे ही बेवकूफ़ समझेगा, खुद नहीं तिलमिलाएगा। अगर सागर को सरिता बोलने पर सागर तिलमिला उठे तो ये प्रमाण है इस बात का कि उसे अपने सागर होने में संदेह है। ठीक बात। और हम तिलमिला उठते हैं, हम जो अपने बारे में दावा करते हैं उसी में सबसे ज़्यादा तिलमिलाते हैं। जिंदगी ऐसी ही बीत रही है, लगातार कुछ मिसिंग है। वो तब तक रहेगा जब तक उसको नहीं पाते जिसके बारे में कभी कोई संदेह हो ही नहीं सकता, जो लगातार है, जो बिल्कुल संदेह से आगे की बात है। जब तक उस तक नहीं पहुंचते,
जिसके आधार से ये सब दिखता है, पर जो खुद नहीं दिखता, जिसके कारण से ये सब दिखता है, जिसके होने से सबका वजूद है, पर जिसका वजूद नजर नहीं आता अलग से। जब तक उसको नहीं पा लेते तब तक भटकते ही रहोगे, तब तक तिल मिलाते ही रहोगे, तब तक दिमाग में भन 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 चलती ही रहेगी। और लोग इसी भन भन के साथ जीते हैं और मर भी जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि जिंदगी व्यर्थ गई क्यों। कभी उन्हें पक्का नहीं होने पाता। पर बात होती बहुत छोटी सी है, उन्होंने उसको नहीं जाना होता है जो वास्तविक है। वो लगातार उसी में जिए जा रहे होते हैं जो भासता है, जो दिखता है, जो बाहर से आता हुआ प्रतीत होता है। शब्द, दृश्य, धारणाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, ढर्रे, कहानियां, जितना इसमें जियोगे उतना परेशान रहोगे। मैं इस बात को तुम्हारे सामने एक चैलेंज की तरह रख रहा हूं। क्या उसको पा सकते हो, क्या उसको जान सकते हो जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता? वो जो स्रोत है जहां से सब कुछ निकलता है और जो निस्संदेह है, उसके संपर्क में आ सकते हो? हमने कहा था इस बारे में कोई शक नहीं हो सकता कि मैं हूं। इस मैं तक पहुंच सकते हो? और वो जो मैं है, याद रखना, वो तुम्हारा हाथ पांव शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये है तो फिर पक्का है कि वो कुर्सी भी है, क्योंकि इसमें और कुर्सी में क्या अंतर? ये किसी और मैं की बात हो रही है। उस मैं को जान सकते हो? जिसने उसको जाना वो निश्चिंत हो गया। निश्चिंत समझते हो ना, चिंता के पार, चिंतन के पार। उसे अब सोचने चाहने की जरूरत ही नहीं, वो मौज में आ गया। उसने कहा अरे बात समझ में आ गई, अब क्या सोचना, कुछ सोचने को है ही नहीं, मामला खुला साफ। वो आदमी वास्तव में जीता है, उसके जीने का अंदाज ही निराला होता है। वो दवा सहमा नहीं होता, उसमें डर नहीं होता, वो बात बात पे ठिठकता नहीं है, वो थोड़ा सा नशे में लगता है, बड़ी मौज का नशा। वैसा वाला नशा नहीं कि सड़क पे लेट गए, ये एक दूसरा नशा होता है। और दुनिया उसको देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है कि ये आदमी खुश किस बात पे है इतना, तो किस बात पर उसको इतनी मौज आ रही है वही जानता है। जैसे मुंह में छोटा सा रसगुल्ला दबा हुआ है, किसी को पता भी नहीं है, और धीरे धीरे उसकी मौज हम ले रहे हैं, बात करते जा रहे हैं और चलते फिरते उठते बैठते रसगुल्ला है, लगातार बना हुआ है। वैसे ही दिमाग में एक बात है जो हमेशा पक्की है, ये सब कुछ जो अनसर्टेन है, इसके बीच में कुछ है जो बिल्कुल सर्टेन है। वहां लेश मात्र भी शक नहीं, और बड़े मौज आ रहा है कि हाँ हाँ ठीक, जो एक चीज सच्ची हो सकती थी उसको मैंने जान लिया। जान क्या लिया? पा ही लिया। पा क्या लिया? हो ही गया। अब हमें कौन डराएगा? हमें अब कौन परेशान करेगा? हमें अब क्या दौड़ धूप करनी है? हमें काहे की फिक्र है? हम तो पूरे तरीके से बेपरवाह हो गए। और बड़ा प्यारा शब्द है बेपरवाह, मैं लापरवाह नहीं कह रहा।
बेपरवाह, परवाह ही नहीं है। मौज है। चेहरा भारी भारी सा नहीं है कि अरे बाप रे सारी दुनिया का बोझ हम ही उठाते हैं। कंधे झुके झुके नहीं है कि पहाड़ लेकर के चल रहे हैं पीठ पर। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ा काम करना है, बड़ी दूरी तय करनी है, बड़े कर्तव्य निभाने हैं। आज़ाद, बिल्कुल पंछी। तो मैंने जैसे कहा कि तुम्हारे सामने मैं इसको एक चुनौती की तरह रख रहा हूँ, चैलेंज की तरह, कि ऐसे ही जो भ्रम है, जो सही में है ही नहीं, सिर्फ उसी में डूबते उतराते रहना है, उसी से कुश्ती करती रहनी है, उसी में उलझे रहना है, या थोड़ा आगे जाना है। चुनौती है, आगे जाना है। और मैं कहूँ कि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर है, कोई ज़रूरत ही नहीं आगे जाने की।